लेकिन आज क्या है, उस हासिलता में कुछ बाध्यता आ गई है। हम चाहते हैं, लोगों ने कहा, मैं भी जब जाता हूं दौरे पे लोगों को कहने के लिए भाई जाट महाकुंभ में चलना है, तो एक प्रश्न पूछते हैं वो, अरे भाई किसको, फिर आप सरकार के अंदर होके डरते क्यों हो? डरना नहीं चाहिए। कोई सच्चा जाट है वो डरता नहीं है, कभी नहीं डरता है। वो सिर्फ अपने माता पिता से डरता है या भगवान से डरता है। अगर आप में डर हो और चेतो और खुड़का कर दो, जब खुड़का को टाइम आवे तो खुड़को भी कर दीजो। तो ये डरने, मैंने तो एक ही बात सीखी है, अगर जो जाट के पैदा हुआ है और वो किसी भी पद पे हो, मैं ये बात थोड़ी कहना चाहूंगा। देखिए, आज इस महाकुंभ में पधारे सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि मंचासीन तथा आप सभी प्रदेश के विभिन्न विभिन्न स्थानों से पधारे हैं, आप सबका इस हृदय से मैं स्वागत करता हूं। अब आज से 23 साल पहले भी आप लोग इसी जगह और इसी स्थान पर आए थे और एक मांग जो आपके आरक्षण की थी उसको उठाई थी, उसके बारे में आपने मीटिंग की थी और उसमें विजय हासिल की थी आपने। देखिए, जब जब जाट समाज चेता है और उसने कोई बात को बताई है, उसकी कोई भी सरकार किसी भी दल की हो उसको अनसुना नहीं कर सकती है। मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी दल की हो, इनके कुछ समय में नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। क्या नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? तो 20-22 साल हो गए, इन सरकारों ने सोचा कि जाट समाज में दम नहीं है। ये पता नहीं है, जब ये नट बोल्ट टाइट करेंगे आपके, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी भाषा में कोई कदर नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज के रूप में, समाज के प्रतिनिधि के रूप में इन राज करने वालों को, ये सरकारें जो चला रहे हैं, चाहे किसी भी दल की हो, वो हमको ऐसा नहीं समझे कि हमारा कोई वजूद नहीं है। जब ये किसान और जवान की बात करते हैं, हर पार्टी जय जवान जय किसान की बात करती है, लेकिन देने की बात आती है तो ये हमारे पीछे की तरफ खींचने की बात करते हैं, यानी उस हक को देने के लिए डरते हैं। अरे भाई, समाज ने आपको, आपके 40 प्रतिनिधि 50 प्रतिनिधि देते हैं, हमेशा ही देते हैं, पंचायतों में देते हैं, सरपंचों में देते हैं, प्रधानों में देते हैं। फिर आप सरकार के अंदर होके डरते क्यों हो? डरना नहीं चाहिए। कोई सच्चा जाट है वो डरता नहीं है, कभी नहीं डरता है। वो सिर्फ अपने माता पिता से डरता है या भगवान से डरता है। अगर आप में डर हो तो उस डर को निकाल दो। ये नेताओं को, जो हमारी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो, सभी पार्टी के लोग यहाँ हैं, वो कान खुन के इस बात को रिक्वेस्ट के रूप में माने कि जब समाज को कोई चीज चाहिए तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें यह करने की जरूरत नहीं है कि फलाना मुख्यमंत्री है, फलाना वो आपका गृह मंत्री है, ये हमारी बात को नहीं सुनते। अरे भाई, सुनेंगे क्यों नहीं? और नहीं सुनेंगे तो ये महाकुंभ जो आप यहाँ बैठे हो, इसमें इतना दम है कि एक समय में आपके राजा राम जी, ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया जी, विजय पूनिया जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, इन सब ने एका करके, सब समाज को एका करके जो आप बैठे हुए हैं और इस समाज को आगे बढ़ाया, उसकी आपने प्रेरणा के रूप में हासिल किया। लेकिन आज क्या है, उस हासिलता में कुछ बाध्यता आ गई है। हम चाहते हैं, लोगों ने कहा, मैं भी जब जाता हूं दौरे पे लोगों को कहने के लिए भाई जाट महाकुंभ में चलना है, तो एक प्रश्न पूछते हैं वो, अरे भाई क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत आ गई?
तो जरूरत यह है मेरे भाई बंधुओं कि जातिगत जनगणना सामने ला दो, हम अपना फैसला हो जाएगा कि हमें कितना परसेंट आरक्षण चाहिए। हमें अंधेरे में मत रखो, ये समाज को सामने ला दो कि आप 25 है 27 है, उतना हक हमको चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक हकूक लेके रहेंगे, आज नहीं कल लेंगे। और सुनो बात, जागो, सोचो और चेतो और खुड़को कर दो। जब खुड़का को टाइम आवे तो खुड़को भी कर दीजो। तो ये डरने, मैंने तो एक ही बात सीखी है, अगर जो जाट के पैदा हुआ है और वो किसी भी पद पे हो, मैं एक बात थोड़ी कहना चाहूंगा कि हमारे में समाज में थोड़ी कुरीति आ गई है। और कुरीति क्या है, हमारे यहाँ से बीच में अफसर बन जाते हैं, हमारे यहाँ मंत्री बन जाते हैं, संतरी बन जाते हैं, लेकिन जब वो बनने के बाद में समाज की तरफ से थोड़ा ध्यान को हटा लेते हैं। तो ध्यान जो मंत्री संतरी या अधिकारी हटाता है उसके बारे में फैसला ये जनमत करता है, और जनमत को करना है। बोलिए, मैंने कोई गलत बात कही क्या? अगर सही की है तो हाथ ऊंचे करके बताइए इस बिरादरी को। तो यह है हमारा जाट महाकुंभ। और जो मेरे पिताश्री ने आज से 23 साल पहले आप लोगों को इसी मैदान में बुला के और आप लोगों को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसको मैं मेरे तन मन धन और जिंदगी से पूरा आपके साथ लग के करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय तेजा जी की।